दोस्तों, अब तक आपने देखा कि फिलिन अपने भाई की आईडी से गेम खेल रही थी, जिसमें वो अपने शरीर को महसूस कर पा रही थी। किसी परेशानी के कारण उसने गेम खेलना छोड़ दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि अगर वो गेम नहीं खेलेगी तो गेमिंग कंपनी वाले उसके पीछे $9 मिलियन का इनाम लगा देंगे। और इसी बात के पीछे उसके परिवार वालों पर एक बार तो हमला हो चुका था। अब आगे अगले सीन में चेरिस और लेब को दिखाया जाता है, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि किसी भी तरह से बर्टन ने गेम खेलना छोड़ दिया है और हमें उसे किसी भी तरह से गेम में वापस लाना होगा। अगले सीन में कुछ लोग बर्टन और फ्लिन पर उन्हें मारने के लिए उन पर हमला करने आए थे, लेकिन बर्टन के सभी दोस्तों में से उसका एक दोस्त हैकर था, जो अपनी लोकेशन को एक जगह पर रोक देता है और बाकी दोस्त अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जैसे ही वे लोग बर्टन और फ्लिन को मारने के लिए उन पर हमला करने के लिए आते हैं, बर्टन के सभी दोस्त पहले से ही पोजीशन में होते हैं और उनके कई सारे आदमियों को वहीं पर मार गिराते हैं। कुछ देर तक लड़ाई होने के बाद बर्टन और उसके दोस्तों को लगता है कि उसने सभी लोगों को मार दिया है, लेकिन वे लोग भी बहुत चालू थे। उसने उसके दोस्तों को हैक कर लिया था और उन्होंने भी अपनी लोकेशन को रोक दिया था। इसका फायदा उठाकर वे उन पर फायर करने लगते हैं। इधर बर्टन और उसके दोस्तों के पास सारी गोलियां खत्म होने वाली थी। तभी बर्टन का दोस्त कॉर्नर पीछे से आ जाता है और उन सभी लोगों को फायरिंग करके मार देता है। तभी अगले सीन में विल्फ को दिखाया जाता है, जो अलीटा के पास जा रहा होता है। अलीटा उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी विल्फ कहता है कि जहाँ पर तुम काम करती हो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन अलीटा उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन को विल्फ अपने कमरे में होता है, तभी उसके पास एक लेव नाम का बंदा होता है, जो उस कंपनी का इंचार्ज था। वो उससे कहता है कि तुम्हें अलीटा का पता कैसे भी करके लगाना होगा और इसके लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तभी अलीटा को दिखाया जाता है, जो ये जानने के लिए गेम में वापस जाती है कि आखिर उसकी मदद वे लोग कैसे कर सकते हैं। वो डिवाइस को लगाते ही वो गेम के अंदर पहुंच जाती है। तभी उसके पीछे से विल्फ आता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ बहुत आगे की दुनिया में हो, यानी कि भविष्य की दुनिया में। फिलिन कहती है कि अगर मैं भविष्य में हूँ तो बताओ मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी विल्फ बताता है कि अगले 6 हफ्तों में तुम्हारी माँ की मौत हो जाएगी। ये सुनकर फिलिन डर जाती है और कहती है कि उसके बचाने का कोई उपाय है। तभी विल्फ बताता है कि तुम जिसे गेम समझती हो वो एक पेरिफेरल है, यानी कि एक भविष्य की दुनिया। वो फिलिन से कहता है कि अगर तुम अलीटा का पता बता दो तो हम तुम्हारी बहुत अच्छे तरह से मदद कर सकते हैं और जब भी तुम पर कोई हमला होने वाला होगा हम तुम्हें पहले ही अलर्ट कर देंगे। इसके बाद फिलिन गेम से बाहर आ जाती है। गेम से बाहर निकलते ही फिलिन अपनी भाई की बात बिना सुने वो शहर की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर वही इंजेक्शन लाती है जो कि गेम के अंदर विल्फ ने बताया था। उसने बताया था कि तुम्हारी माँ का कैंसर उस इंजेक्शन की मदद से ठीक हो जाएगा। वो अपनी माँ से बताती है कि माँ ये एक ट्रायल दवाई है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी माँ उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कह देती है। फिलिन हर समय अपने आप को एक अजीब तरह से महसूस कर रही थी। अगले सीन में टॉमी नाम का पुलिस वाला कहीं पर जा रहा था, तभी उसे एक हवा में गिलास दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो अपनी गाड़ी रोक लेता है और उसे जाकर चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर दिखाई न देने वाली टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, जो कि खिड़की खोलने पर ही पूरी गाड़ी दिखाई देती है। ऐसी टेक्नोलॉजी को देखकर वो बहुत अचंभे में पड़ जाता है। तभी अगले सीन में बर्टन फिलिन से पूछता है कि तुम गेम के अंदर गई थी, वहाँ से उन्होंने क्या बताया। फिलिन बताती है कि जब भी हम पर हमला होगा वो हमें अलर्ट करते रहेंगे और पैसे के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी माँ की मौत 6 हफ्ते बाद होने वाली है और इसके लिए उन्होंने एक इंजेक्शन भी बताया था जो मैंने अपनी माँ को लगा दिया है। ये बात सुनकर बर्टन बहुत गुस्सा होने लगता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझसे बिना पूछे माँ को इंजेक्शन कैसे लगाया। वो एक गेम है और गेम वाले झूठ भी बोल सकते हैं। तभी फिलिन बताती है कि वो एक गेम नहीं, वो एक पेरिफेरल है, यानी एक भविष्य की दुनिया। अगले सीन में फिलिन दोबारा से गेम के अंदर जाती है और विल्फ से जाकर मिलती है। विल्फ फिलिन से बताता है कि हम अलीटा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और इसके लिए हमारा साथ ओशन और एस दे रहे हैं। अगले सीन में फिलिन वहाँ के इंचार्ज लेब से क्वेश्चन करती है कि आखिर तुम एलिटा को क्यों ढूंढना चाहते हो। तभी लेब बताता है कि हम एक ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जिसे आज तक कोई नहीं बना पाया है और हमने जो तुम्हारी माँ के लिए दवाई बनाई थी वो सिर्फ 57% काम करेगी। उससे वो ठीक हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इस बार फिलिन गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है कि जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। और इतनी बात कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। फिलिन के गेम के बाहर आने के बाद लिव विल्फ से कहता है कि मैं तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, फिलिन से ये पता लगाओ कि आखिर एलिटा कहाँ काम करती है। गेम से बाहर आने के बाद फिलिन अपने भाई से बताती है कि उन्होंने जो दवाई दी थी वो सिर्फ 57% काम करेगी और उन्होंने ये भी बताया कि वो हमारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेजने वाले हैं। तभी बर्टन कहता है कि अगर इतने सारे पैसे मेरे अकाउंट में भेजेंगे तो सरकार हमारे अकाउंट ब्लॉक कर देगी। तभी फिलिन कहती है कि इसका सॉल्यूशन वे खुद ही ढूंढेंगे। तभी अगले सीन में बर्टन के एक दोस्त की लॉटरी निकल आती है। ये बात बर्टन और फिलिन को पता होती है कि लॉटरी आखिर क्यों लगी है और उनको वहाँ बड़ी गौर से कोरबेल नाम का व्यक्ति देख रहा था।
जो कि बर्टिन की माँ के लिए हर बार दवाई देता था। तभी बर्टिन फ्लिन से कहता है कि हमें अपनी रक्षा के लिए एक टीम बनानी होगी, जिसके लिए मैं अपने दोस्त कॉर्नर के घर पर जाऊंगा। बर्टिन जब कॉर्नर के घर के अंदर जाता है तो देखता है कि कॉर्नर पीकर पड़ा हुआ है और उसे ये भी नहीं पता था कि घर के अंदर कोई आ गया है। कॉर्नर के होश में आने के बाद बर्टिन उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे सार्जेंट बनोगे, क्योंकि कॉर्नर एक रिटायर्ड फौजी था जिसकी लड़ाई में टांगे कट गई थी। इस बात पर कॉर्नर बर्टिन से कहता है कि मेरा भरोसा मत करना, अगर मेरा मन करा तो आ जाऊंगा वरना नहीं आऊंगा। अगले सीन में कोरबेल अपने घर पर ही बैठकर एक गेम खेल रहा था, जिसमें वो अपने जीवन के पूरे मजे ले रहा था और गेम के अंदर ही लड़कियों से अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। तभी गेम के अंदर ही कोरबेल के पीछे से एक आदमी आता है। वो कोरबेल से कहता है कि मैं तुम्हें $10,000 का इनाम दूंगा, तुम्हें बस 2 व्यक्तियों को मारना है। इसके लिए वो बर्टिन और फ्लिन का नाम बताता है और $2500 को वो एडवांस में देने के लिए भी कह रहा था, लेकिन कोरबेल गुस्से में आकर उस गेम को बंद कर देता है। अगले सीन में कोरबेल एक लड़की के साथ अपने बिस्तर पर सोने के लिए जा ही रहा था। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। वो उसे खोलकर देखता है तो वो $2500 का होता है, जिसे देखकर वो अचंभे में पड़ जाता है। अगले सीन में बर्टिन अपनी माँ को देखती है, जो कि फ्रिज के पास खड़ी थी। वो उनसे कहती है कि तुम तो अंधी हो, तुम यहाँ तक कैसे आ गई। तभी फ्लिन की माँ कहती है कि मुझे अब दिखाई देने लगा है। तभी फ्लिन उस इंजेक्शन के बारे में सोचती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है और यहीं पर इस पार्ट का अंत कर दिया जाता है।